हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं 9th क्लास मैथ्स और प्रमेय 7.8 को। क्या कहती है ये? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये आपको सिद्ध करना है। देखते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। ये एक त्रिभुज हो गया। अगर अब दो भुजाओं का योग को तीसरी भुजा से बड़ा करना है तो कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है? देखिए, अगर मैं ए बी और ए सी को आपस में जोड़ देता हूं तो वो बी सी से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ देता हूं तो वो ए सी से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं ए सी और बी सी को जोड़ देता हूं तो वो ए बी से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपकी जो स्थितियां बनेगी वो तीन स्थितियां बनेगी। इसका मतलब आपको जो सिद्ध करना होगा वो उन तीनों स्थितियों को सिद्ध करना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो है इसमें लिख लेते हैं, दिया क्या है आपका इसमें? दिया है, क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, ठीक है ना। तो लिख लेंगे एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये आपको दिया है, ठीक है। आप जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। देखिए, क्या सिद्ध करना है आपको इसमें? पहला पार्ट में हम कर लेते हैं, ए बी प्लस ए सी जो है बड़ी होगी बी सी से, ग्रेटर देन, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम? सिद्ध जो करेंगे, देखिए सेकेंड पार्ट में करते हैं, ए बी प्लस बी सी वो बड़ी हो जाएगी किससे? ग्रेटर देन हो जाएगी ए सी से। तो ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी था यहाँ पे पहले वाले पार्ट में जो हमने लिया था, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। और यहाँ वाले पार्ट में ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। और आपका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम ले लेते हैं ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। कोई भी पार्ट कर सकते हो, पहले कोई ऐसा कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है। पहले हम ये वाला कर लेते हैं, फिर ये थर्ड पार्ट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इस वाले पार्ट को। तो इसके लिए आपको एक रचना भी करनी पड़ेगी। रचना में हम क्या करते हैं? देखिए, हम जब लेते हैं पहले वाला पार्ट, अगर ए बी प्लस ए सी वाला लेते हैं, ये ए बी ए सी और ग्रेटर देन बी सी, तो जो पार्ट आपका बड़ा है, सॉरी मतलब जिससे बड़ा किया आपने, मतलब जो ये वाला यहाँ वाला पार्ट है ये, ठीक है ना, ए बी प्लस ए सी बड़ा है बी सी से, तो ये जो बी सी वाला पार्ट होगा, बी सी वाली साइड जो भुजा जो होगी, बी सी वाली भुजा जो है, तो इस बी सी भुजा के जो सामने वाला जो आपका ये शिखर है, मतलब ए पॉइंट ए बिंदु हो गया, तो यहाँ से जो है आपको इस शिखर को आगे बढ़ा देना है। मतलब कैसे? देखिए, बी सी है, ये ए है, तो यहाँ से इसको जो है हम आगे इस तरह से बढ़ा देंगे। किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे? इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे कि जो आपकी ए सी है, क्योंकि ए बी सी हो गया, तो ये बिंदु क्या ले लेते हैं हम? इसको डी बिंदु ले लेते हैं। तो ये जो है ए डी जो है ए सी के बराबर हो जाए, ठीक है। अगर सपोज करो हम जो है ये वाला भाग लेते, ठीक है, इस वाले पार्ट को करते जो है, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है? ए सी आ रहा है, मतलब ए बी प्लस बी सी जो है वो बड़ी किससे है? ए सी से है। तो जो ये ए सी है, तो आप ए सी पर जाओ, तो ए सी क्या है? ये है ए सी। तो ए सी के सामने जो शिखर पड़ता है वो ये, तो इसको जो है बी को, यहाँ से बी सी को हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से जो है, ठीक है, ये वाला होगा। अगर आपका ए बी होता तो ए बी के सामने सी, तो इस वाले से हम आगे बढ़ा देते जो है, ठीक है। यही रचना होगी, तीनों पार्ट में सेम है, तीनों करवा देता हूँ। देखिए, फिर उसके बाद क्या करते हैं? इन दोनों को क्या करते हैं? आपस में मिला लेते हैं। मिला दिया। चलिए रचना लिख लीजिए एक बार आप। रचना में हमने किसको बढ़ाया था? इसको, बी ए को। तो लिखते हैं बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD इक्वल्स टू किसके हो जाए? AC के।
AD इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये हो गया। BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया, AD इक्वल्स टू AC हो जाए, और उसके बाद क्या करा हमने, इसको DC को मिलाया, D को C से मिलाया है, DC को मिलाया जो है। ठीक है, चलिए ये आपकी हो गई रचना। आप देखते हैं इसका जो है सॉल्यूशन सिद्ध किस तरह से करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इस वाले त्रिभुज को लेते हैं ADC को। ठीक है, तो अब ADC में क्या हुआ, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, AD बराबर है AC के। तो समान भुजा के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब इस भुजा के सामने का कोण क्या हुआ, ये कोण हुआ, और इस भुजा इस वाली AC के सामने का कोण क्या हुआ, ये हुआ। हम इन दोनों को बराबर कह सकते हैं, ये करते हैं पहले जो है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसमें हल, इसका देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा इसका जो है। तो हम इसमें देखते हैं ये जो त्रिभुज ADC में। ठीक है, त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC में चूंकि AD बराबर है AC के, चूंकि AD बराबर है AC के, कैसे हुआ, रचना से। अभी अभी हमने रचना की कि AD किसके बराबर हो गया, AC के। तो अब इसके सामने का कौन, AD के सामने का कौन देखिए कौन सा है, ACD। कौन, ACD बता दिया अभी आपको। अच्छा, AC के सामने का कौन, ये AC के सामने का कौन, ADC। कौन, ADC। ब्रैकेट में हम इसका रीजन भी लिख देते हैं, किस कारण से हमने लिखा है, तो लिख देंगे समान भुजा के आमने सामने के कोण समान होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब देखिए क्या करते हैं हम ये जो कोण है, ठीक है, अगर इस वाले कोण में मैं इस वाले कोण को जोड़ दूं, ठीक है, इस वाले कोण में इस वाले कोण को जोड़ दूं तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण बराबर कोण है। कोई भी दो बराबर चीज है, ठीक है, आप उसमें क्या करते हैं, हम एक में कुछ जोड़ देते हैं तो दूसरी से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये दो कोण जो थे वो बराबर कोण थे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से इस वाले कोण में इसको ऐड कर देता हूं, मतलब जोड़ देता हूं, तो क्या होगा, ये वाला कोण तो क्या बन गया, इतना बड़ा बन गया आपका। तो उससे तो क्या हो गया, बराबर वाले से तो बड़ा हो जाएगा नहीं, अब वो उसके बराबर तो नहीं रहा। तो अब हमने क्या करा, ये दो कोण थे, अब इस वाले कोण में, मतलब इस वाले में तो जोड़ा, ये जो ACD था, ये वाला जो पार्ट था, इसमें ये वाला पार्ट जोड़ दिया, कौन सा, BCA। तो अब जोड़ देते हैं, कोण ACD प्लस कोण BCA, इन दोनों को जोड़ दिया तो अब कौन सा सिंबल आएगा, अभी तक तो बराबर का सिंबल चिन्ह आ रहा था। आप क्या कर देंगे, इसको ग्रेटर देन है ये कोण ADC से। समझ में आ गई इतनी बात। अच्छा, अब इस पूरे वाले कोण को हम क्या लिख सकते हैं, BCD लिख सकते हैं इसको कोण को। तो हम लिख देते हैं इसको कोण BCD। अब ये क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन है किससे, कोण ADC से, ADC। अब ये ADC ये कौन है, तो इस ADC कोण को क्या लिख सकते हैं, BDC भी लिख सकते हैं ना इसको। तो इसको लिख देते हैं हम कोण BDC। अब आप एक चीज देखिए, ये कोण बड़ा है किससे, इस वाले से। अब आप जानते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, ये भी पर में है। तो अब बड़े कोण का बड़ा कोण कौन सा है, BCD, मतलब ये वाला कोण। ठीक है, सॉरी ये, ठीक है। अब इसके सामने की भुजा क्या हुआ, BD है इसके सामने की भुजा। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए BD जो है वो बड़ी होगी किससे, इसके सामने, BDC के सामने की भुजा क्या है, BC। इस वाले कोण के सामने की भुजा BC है, तो BC से। ब्रैकेट में इसका रीजन भी दे देते हैं हम, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है।
ठीक है, बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। हमने कर दिया BD जो है बड़ा है BC से। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये BD क्या है, देखिए BD को BA प्लस AD लिख सकते हैं। भाई BD पूरा है, उसको टुकड़ों में तोड़ दो तो क्या होगा, BA पार्ट्स में कर देना BA प्लस AD, तो BA प्लस AD लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिए, तो BA प्लस AD ये बड़ा है BC से। AD क्या है, AD आपका किसके बराबर है, AC के बराबर, रचना से। और BA को AB लिख सकते हैं। भाई BA कहो AB कहो, बात है की है, भुजा तो वही होगी, तो AB प्लस AD को हम AC लिख दिया और वो बड़ी हो गई आपकी BC से। यही सिद्ध करना था, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा। पहला वाला पार्ट AB प्लस AC बड़ा है BC से, तो ये इति सिद्धम सिद्ध हो गया। चलिए अब जो आगे के दो पार्ट है वो भी सिमिलर है, करा देता हूं मैं जो है आपको। पहले इसको रफ कर देते हैं। देखिए सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या करा हमने, AB प्लस BC बड़ा है AC से। यही त्रिभुज बना लेते हैं एक और जो है, ये देखिए। अब यहाँ A, यहाँ B और यहाँ पे C किससे बड़ा है, AC से बड़ा है ये AB प्लस BC जो है, ठीक है। AC से, AC कहाँ है इसमें त्रिभुज में, ये रही AC। AC के सामने जो है ये है, तो यहाँ से हम भुजा को क्या है आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से जो है। और कहाँ तक बढ़ाना है, बिंदु D तक, क्योंकि ABC तक तो ले लिया था, एक बिंदु D ले लेते हैं। और किस प्रकार से बढ़ाना है कि ये जो साइड से भुजा जो है ये इस वाली भुजा के बराबर हो जाए, ठीक है। BD जो है AB के या BA के बराबर हो जाए। फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में हम मिला लेते हैं, सीधी मिला लेंगे। ठीक है, इसको आपस में हमने मिला लिया। तो रचना, सबसे पहले हम रचना को लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए रचना में क्या होगा कि CB को D तक इस पर का बढ़ाया, क्योंकि CB थी ना, इसको D तक बढ़ाया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CB को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि आपकी BD जो है वो AB के बराबर या BA के बराबर हो जाए। BD बराबर AB, ठीक है। और उसके बाद किसको मिलाया, AD को मिलाया, AD को मिलाया। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे इसको सिद्ध करना है हम, ठीक है। सबसे पहले इसी वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ADB में चूंकि भुजा कौन सी, BD बराबर किसके है, AB के। BD बराबर है AB के, कहाँ से हुआ, रचना से हुआ। हमने अपने आप से थोड़ी ना किया, रचना से, ठीक है। रचना करी थी उससे हुआ है। BD बराबर AB के, ठीक है। अब दो भुजा समान है, इनके आमने सामने के कोण क्या होंगे, समान होते हैं। तो इस भुजा के सामने का कोण ये कोण, इसके सामने का कोण ये कोण, ये भी आपस में क्या होंगे, समान हो जाएंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कोण जो है इसके सामने का कोण ये DAB, कोण DAB बराबर होगा AB के सामने का जो कोण होगा वो क्या होगा, ADB, ठीक है ना। कोण ADB और ब्रैकेट में लिख देना यही कि समान भुजाओं के आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए ये दोनों कोण समान हो गए आपके जो है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, जैसे पहले वाले में करा था हमने, पहले वाले पार्ट में। अब ये वाला जो कोण है इसमें अगर मैं इस कोण को जोड़ देता हूं तो ये क्या होगा, ये इस वाले से तो बड़ा हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए, BAC को जोड़ दीजिए, तो कोण DAB प्लस कोण BAC, तो ये क्या होगा, बड़ा हो गया किससे, ADB से। कोण
ए डी बी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये डी ए बी प्लस बी ए सी जो है, डी ए बी और बी ए सी, ये पूरा कौन को लिख सकते हैं इसको, भाई ये वाला कौन प्लस इस वाले कौन को, पूरे वाला कौन बड़े वाला कौन लिख सकते हैं, क्या होगा डी ए सी। तो इसको लिख दिया हमने कौन डी ए सी। अब ये कौन क्या होगा, ये बड़े वाला सिंबल ग्रेटर देन का सिंबल, और उसके बाद क्या होगा कौन ए डी बी, ए डी बी। अब ए डी बी ये वाला कौन है, तो इसको इस वाले पूरे बड़े वाले जो त्रिभुज है उसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, ए डी सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कौन ए डी सी। बिल्कुल सेम जैसा पहले वाले पार्ट में किया था वैसा ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कौन बड़ा है, बड़े कौन की सामने वाली भुजा वाला लगेगा कि कौन यहाँ पे बड़ा हो गया इस वाले कौन से, तो कौन सा कौन बड़ा हुआ है, ये वाला कौन, तो इस वाले कौन के सामने की भुजा क्या होगी, ये डी सी। तो यहाँ पे डी सी जो है वो बड़ी होगी, इसीलिए डी सी बड़ी होगी किससे, इस वाले कौन की भुजा ए सी। भाई इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ए सी। बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ए सी, ठीक है। डी सी बड़ी है ए सी से। डी सी को आप क्या लिख सकते हो, डी बी प्लस बी सी लिख सकते हो, तो लिख दीजिए डी सी को लिखेंगे डी बी प्लस बी सी। ये बड़ी किससे है, ए सी से है। अब यहाँ देखिए ये जो डी बी या डी बी कहो या बी डी कहो, डी बी को आप बी डी भी कह सकते हो, और बी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं प्लस बी सी। वो बड़ा है किससे, ए सी से। यही हमें आप सिद्ध करना था, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया, सिंपल था एकदम जो है। अब आइए थर्ड पार्ट देखते हैं हम। ये ए, ये बी और ये आपका सी, ठीक है। अब क्या है, ए सी प्लस बी सी बड़ी है ए बी से, तो ए बी को देखते हैं, ठीक है, जिससे बड़ी है ए बी। इसके सामने सी है, यहाँ से हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और कितना आगे बढ़ाया हमने, इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया डी, बिंदु डी तक जो है, कि जिससे आपकी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, और फिर इसको हमने आपस में मिला लिया। ठीक है, इसको हमने आपस में मिला लिया है। अब इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। पहले इस रचना को हम लिख लेते हैं, किसको, बी सी को डी तक, ठीक है। अब क्यों ये बी सी हो गया, बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए सी बराबर किसके हो गया, सी डी के। ए सी बराबर सी डी के हो गया, और बाद में किसको मिलाया हमने, ए डी को मिलाया। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, देखिए इस वाले त्रिभुज की बात कर, इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं हम, ठीक है ना। अब इस वाले त्रिभुज के अंदर जो है, जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा ना। तो वो लिखेंगे पहले, और उसके बाद फिर वो कोण जोड़ देंगे उसमें, वो उससे बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछले वाले पार्ट में किया हमने। चलिए त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, अब ए डी सी में सबसे पहले ए सी बराबर सी डी के हैं, ए सी बराबर सी डी रचना से। अब ए सी के सामने का जो कोण होगा, ए सी के सामने का कोण क्या होगा, ए डी सी। कोण ए डी सी ये बराबर होगा सी डी के सामने का कोण क्या होगा, सी ए डी। कोण सी ए डी, ठीक है। ये कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, और वो आप लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सामने आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये जो ये वाला कोण है, इसमें हम ये वाला कोण को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सी ए बी को हमने जोड़ दिया, कोण ए डी सी प्लस कोण सी ए बी। इसको जोड़ने से ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अभी तक तो ये दोनों बराबर थे, अभी तक तो ये दोनों बराबर थे, लेकिन इस वाले कोण में अगर कुछ भी जोड़ोगे तो वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कोण सी ए डी, किससे, सी ए डी से बड़ा हो गया। अब आपने देखा कि कोण ए डी सी और ये कोण प्लस ये कोण, पूरे बड़े वाला कोण क्या बोल देंगे इसको, बी ए डी, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, कोण बी ए डी, और ये बड़ा है सी ए डी से, सी ए डी, ठीक है। सी ए डी, सॉरी यहाँ पे ये ए डी सी था, ये गलत मिस्टेक यहाँ पे ये हो गई आपकी।
ये जो सी ए डी था इसको इधर लिख लीजिए, कौन सी ए डी बराबर होगा कौन ए डी सी के, और जो सी ए डी, ठीक है, सी ए डी में हमने जोड़ा था सी ए बी को, कौन सी ए डी प्लस कौन सी ए बी, और ये बड़ा होगा कौन ए डी सी से, इस वाले से। और ए डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बी लिख सकते हैं, कौन ए डी बी लिख सकते हैं, और इन दोनों को जोड़ के क्या लिख सकते हैं, बी ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया कौन बी ए डी, ठीक है। देखिए बी ए डी बड़ा हो गया कौन ए डी बी से। तो अब आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, जो कह सकते हो हम कह सकते हैं कि बड़े कौन के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़ा कौन सा हुआ ये, इसके सामने की भुजा बी डी हुई, तो बी डी, इसलिए बी डी जो है वो बड़ी है किससे, ए डी बी, इसके सामने की भुजा जो है ए डी बी के सामने की भुजा, कौन ए डी बी के सामने की भुजा ए बी हो गई इससे, ए बी से, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, बी डी को क्या लिख सकते हो, बी डी बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए बी सी प्लस सी डी, और ये बड़ी है ए बी से। अब हमने रचना में क्या किया था, ये जो सी डी है वो ए सी के बराबर थी, तो बी सी प्लस सी डी को ए सी के बराबर, और बड़ा है ए बी से, और हमें यही प्रूफ करना था ए सी प्लस बी सी बड़ा है ए बी से, इसको लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी बड़ा है ए बी से। आ गया, चलिए इति सिद्धम। सिंपल था ये भी, बिल्कुल जो है उसी वाले पहले के जो पार्ट्स थे उसी की तरह से था। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।